हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम, मैं हूं अली हसन वारसी और वेलकम बैक आपका हसन जान वारसी यूट्यूब चैनल पर। अच्छा गाइस, आज की जो हमारी बैठक है वो है छोटे से कद के बड़े फनकार। नाम नाम बता देते हैं आपको, गुड्डू मामा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, गुड्डू मामा, जो कि बहुत ही अच्छे फनकार है, स्टेज आर्टिस्ट है। आज की हमारी बैठक उनसे है, तो चलते हैं अपनी बैठक की तरफ। स्टेज के तो हैं ही। और आपने इनको देखा होगा हनीफ राजा साहब के साथ छुप छुपा के, और बहुत सारे इस तरह के मेट्रो पे सीआईडी मेट्रो में पे CID जाकिर मस्ताना साहब के जी। साथ। तो उन्होंने आपने इनको देखा होगा, और आज ही हमारे आज की बैठक के मेहमान हैं हमारे, और मेरे चैनल की खुशनसीबी है कि आज मेरे साथ मौजूद हैं तारिक गुड्डू साहब, जिनको हम प्यार से कहते हैं गुड्डू मामा। और ये तो मेरे बाबा जी सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। हसन वारसी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप मेरे साथ मुझे अपने अपने चैनल की हवाले से मुझे इज़्ज़त बख्शी, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह मियाँ आपको ज़िंदगी सेहत दे, और आपका चैनल, यूट्यूब चैनल जो है हसन जान वारसी, उसको अल्लाह मियाँ बस इतना ऊपर ले जाए कि मेरी सोच से भी ज़्यादा आमीन मैं आमीन खुश हूँ। आमीन आमीन। हाँ, भाई आप लोगों की वजह से तो हम कुछ भी नहीं है ना, आप लोग हैं और आप लोग हैं तो मेरा चैनल है। अच्छा तारिक गुड्डू साहब, ये बताइए मुझे, पहले तो ये बताइए कि आपका जो सिलसिला जो शुरू है वो जी। कहाँ से शुरू हुआ, और आपको जो अल्लाह ने इज्जत दी वो किस ड्रामे से या किसी स्टेज शो से, या कौन सा रोड शो था कॉमेडी का जिससे आपको अल्लाह ने। असल में मैं बॉर्न आर्टिस्ट हूँ, तो आदम जी मेरे घर के नज़दीक है। तो मैं आदम जी स्कूल से आके आदम जी हॉल पहुँच जाता था, तो वहाँ ड्रामे हो रहे होते थे। उमर शरीफ जो लेजेंड है, जो बेचारे दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी। बहुत बड़े फनकार थे, कभी पैदा नहीं हो सकते। और वहाँ उमर भाई के प्रोग्राम और उमर शरीफ के प्रोग्राम हो रहे होते थे। लियाकत सोल्जर, शहजाद रज़ा, शहजाद रज़ा, अच्छा। उनके उनके प्रोग्राम हो रहे होते थे, स्टेज ड्रामे हो रहे होते थे। मैं जाता था, कभी कभार किसी लड़के की ज़रूरत पड़ती थी तो मैं एंट्री कर लेता था। तो एंट्री से फिर आस्ते आस्ते मुझे शौक़ हुआ। शौक़ होते हुए पीटीवी आ गए। पीटीवी में छोटे छोटे स्किट करते रहे, छोटे छोटे रोल करते रहे। फिर वहाँ हनीफ राजा साहब से मेरी मुलाकात। बड़े लेजेंड है भाई। जी, बड़े लेजेंड हैं, होस्ट भी हैं, कॉमेडियन भी हैं। हनीफ राजा साहब ने मुझे देखा, प्यार किया, मुझे कहा कि चलें ड्रामा करेगा स्टेज। मैंने कहा हाँ। मुझे स्टेज पे भी ले आए दोबारा। फिर रैक्स, रियो, अंबर में हम ड्रामे करते रहे। फिर हनीफ राजा का एक प्रोग्राम था, कैसा कैसा के बाद फिर छुप छुपा के, उसमें भी रोड शो था, परफॉर्मिंग देते रहे। उन्होंने काम करवाया, अल्लाह मियाँ उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। उनके साथ काफ़ी काम किया। फिर मेट्रो चले गए। मेट्रो पे जाकिर मस्ताना साहब मुझे एक रोल के लिए ले गए थे। जाकिर मस्ताना साहब ने बड़ी मोहब्बत वाले आदमी, बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे, बहुत मोहब्बत करते हैं। और फिर जाकिर साहब ने सीआईडी मेट्रो चैनल से बड़े एपिसोड किए, बड़े उनके साथ काम किया, बहुत काम करवाया उन्होंने, समा में भी करवाया और बड़े चैनलों पर मुझे काम करवाया। अच्छा, जाकिर मस्ताना साहब की एक बात मैं ख़ास बताऊंगा। स्टैंड अप कॉमेडी में साहब ने स्टेज पे मुझे लेके आए वैरायटी शो में, जबरदस्त। तो मैं उनका बहुत मशहूर हूँ। अल्लाह मियाँ जाकिर मस्ताना साहब आपको ज़िंदगी मैं सेहत दे। भी कहना चाहूँगा जाकिर मस्ताना साहब के लिए। अच्छा, आपने बात छेड़ी दी है जाकिर मस्ताना साहब की। जाकिर मस्ताना साहब का आप यकीन करें, मैं दिल से फैन हूँ। क्यों? वो एक देखिए गुड्डू भाई के, जब देखिए फनकार तो फनकार होता है, लेकिन ये बहुत कम लोग होते हैं कि जिनके चेहरे से फनकार भी चेहरे से लगे ना। जी और जाकिर मस्ताना ऐसा चेहरा है कि जिनको देखते ही चेहरे पे मुस्कुराहट शुरू हो जाती है। जी। जाकिर मस्ताना से मैं बहुत प्यार करता हूँ। आप यकीन करें कि हम स्टेज पे कॉमेडी कर रहे होते थे। कमाल अदरीस का एक वैरायटी शो था कोरंगी अच्छा। में, जी जी। वो मुझे लेके गए। उन्होंने 3 मुझे बातें बताई। अच्छा। हाँ, कि बेटे ये मैं बोलूँगा तो तू ये बोलियो,
ये बोलूँगा तो ये बोलियो। फिर माशाल्लाह वो मुझे बताते गए, याद करवाते, गाड़ी में कहते थे हाँ भाई बोल अब तूने क्या किया। मैंने कहा ये सर ये, बेटा माइक आगे कर ले, बेटा बाइक यूँ कर लेगा तो लाफ्टर आ जाएगा। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, मुझे हैदराबाद लेके गए, बहुत शहरों में लेके गए। हाँ मेरे उस्ताद तो सारे ही हैं, परवेज़ सिद्दीकी भी उस्ताद हैं। शकील सिद्दीकी साहब जो है लेजेंड, पाकिस्तान के जो कॉमेडियन हैं, बहुत बड़े कॉमेडियन हैं शकील सिद्दीकी साहब, मैं उनको सलाम करता हूँ। परवेज़ की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की भी भाई। हाँ अपना झंडा बनवाया, वो लगा के आए हैं हिंदुस्तान में, अपना झंडा लगा के आए हैं। इस वक्त मुझे लगता है कि ज़्यादातर कॉमेडी का जो बोझ है वो उन्हीं के ऊपर ही है मेरे ख्याल। आए है शकील सिद्दीकी, अल्लाह मियाँ इनको बस मैं कहता हूँ ना धूप लगे और ना सर्दी लगे। है अल्लाह शकील सिद्दीकी साहब, अल्लाह मियाँ आपको ज़िंदगी सेहत दे। शकील सिद्दीकी साहब आपको बहुत दुआएं हैं मेरी। परवेज़ सिद्दीकी साहब भी मेरे उस्ताद हैं, वो जब स्टेज पे आते हैं वो भी मुझे बताते हैं। और सलीम शेख है सलीम शेख भी मेरे उस्ताद हैं, स्टेज पे बहुत अच्छा बताते हैं वो भी। जितने भी सलीम आफरीदी भाई हैं, असलम शेख साहब हैं, शहजाद रज़ा है शहजाद रज़ा भाई, अल्लाह में आपको भी ज़िंदगी सेहत दे। है लेजेंड है। और लियाकत सोल्जर, मेरे बाप, बड़े बाप, मैं उनको बाप बोलते हैं लियाकत सोल्जर मरहूम को, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत करे। सिकंदर सनम भी मेरे उस्ताद थे, वो भी मुझे स्टेज पे, अबे तू नहीं बोलेगा क्या तेरा काम ये सिकंदर सनम, इन सब की मग़फ़िरत पता है, अल्लाह मग़फ़िरत हो इन सब की। और मैं ये कहना जो दुनिया से चले गए, अल्लाह उनको सलामत रखे, अल्लाह उनको और तरक्की दे, अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। जिनके बारे में गुड्डू बता रहे हैं कि शकील सिद्दीकी साहब हैं, ज़ाकिर मस्ताना साहब हैं, हनीफ राजा साहब हैं, और अपना असलम शेख साहब हैं। अरे असलम शेख साहब बहुत मोहब्बत वाला आदमी है। असलम शेख इस ड्रामे में भी है हमारे जी, वो भी बात करेंगे जी हाँ। असलम शेख बहुत मोहब्बत वाले आदमी। ये बताइए आपने फिल्म भी की कोई? मैंने फिल्म की है शेरा बलोच जी हाँ, फिल्म की, और शॉर्ट फिल्में मैं करता रहा हूँ फिल्म। अच्छा तारिक भाई, मुझे ये बताइए बात कि ये आपको कैसे लगता है कि ये जो ड्रामे में जो, वैसे तो यहाँ तो हर कोई डायरेक्टर बना हुआ है, आपको कैसा लगता है कि आपकी नज़र में समझते हैं ये थिएटर का और कमर्शियल थिएटर का ये डायरेक्टर बहुत अच्छा है, किसको समझते हैं वैसे आप? असल में हसन जान अब सब कोशिश कर रहे हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ जो डायरेक्टर भी बन रहा है कोशिश कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ उसको अप्रिशिएट करें। बिल्कुल हाँ, कोई इनकी कोशिश तो कर रहा है ना, चलो इसी बहाने स्टेज का रिवाइवल आएगा, ड्रामे होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ मैं भी डायरेक्टर बनूँ, ड्रामे करूँगा, 4 पैसे आर्टिस्टों को मिलेंगे, मैं इसमें खुश हूँ। ड्रामे होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ हसन वारसी साहब आप भी एक ड्रामा कर। हसन वारसी साहब, मैं एक बात भूल गया, आप इतने बड़े कथक मास्टर हैं, आपका सोलो प्रोग्राम होना चाहिए, स्टेज पे भी टीवी पे भी। मैं अपने नाज़रीन को कहूँ ये हसन जान साहब हैं, बहुत ज़बरदस्त मास्टर हैं, डांस परफॉर्मर हैं, और ये टीचिंग भी करते रहे, तो ज़रा इन पर भी नज़र डालिएगा। बहुत शुक्रिया। पूरे पाकिस्तान से लेके इंटरनेशनल बात मैं कह रहा हूँ, इन पे नज़र डालिएगा। हसन जान वारसी साहब, इनका अपना चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पता चले जाएगा हसन जान कौन है। ये तो आपकी गुरु तारिक साहब, आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है, और ये मेरे नाज़रीन, और मैं कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी ऐसा चीज़ आएगी, और अल्लाह ने चाहा तो यहाँ पे जो क्लासिकल के हवाले से हम बहुत काम करेंगे और कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला बहुत होगा। अच्छा तारिक भाई, मुझे एक बात बताइए कि अभी जो ऑडियंस जो है ना, आवाम थिएटर ना नहीं आ पा रही है, क्या उसकी जिम्मेदार कौन लोग हैं? जो थिएटर की जो तबाही है उसकी कौन लोग हैं? क्या ऐसा नहीं लगता जैसे वो जो जुमले जो अदा होने लगे हैं यार, जैसे मैंने देखा अक्सर, अरे इसकी बात उसके साथ भाग गई थी, अरे इसकी, तो ऐसे नहीं लगता आपको कि इन जुमलों की वजह से लोग दूर होते जा रहे हैं, हो गए क्या है? नहीं, ऐसा हुआ है, थोड़ा सा ऐसा हुआ है। तो जितने भी डायरेक्टर हैं अब उन्होंने ज़रा पाबंदी लगाना शुरू कर दी।
फैमिली ड्रामे हो रहे हैं, अच्छे ड्रामे हो रहे हैं। रऊफ लाला भाई भी कर रहे हैं ड्रामे, बहुत अच्छे ड्रामे कर रऊफ लाला भाई तो बहुत अच्छे ड्रामे लेकर रहे हैं। हाँ, अल्लाह मियाँ उनको भी ज़िंदगी सेहत दे, उनको भी मैं अपना उस्ताद। सारे जितने भी राइटर हैं हमारे अच्छे ड्रामे, और वो रिहर्सल में कहते हैं कि कभी वल्गरिटी नहीं होनी चाहिए। रऊफ भाई, हाँ, रऊफ लाला हो गए, शकील सदीकी भाई हो गए, इन दोनों ने तो जो अच्छा नाज़रीन मैं बताऊँ आपको, रऊफ लाला और शकील सिद्दीकी साहब जो तीली के नाम से मशहूर हुए थे, आज ऐसी तीली बनी शकील सिद्दीकी साहब ने पूरी दुनिया में आग लगा दी अपने फन से। आए हाय शकील आज उस सदीकी। तीली ने, जिसको लोग तीली के नाम से जानते थे, जिनको आज उन शकील सिद्दीकी साहब ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया, और इंडिया में ख़ासतौर से ये बता दिया, वो तीली ऐसी आग लगाई कि आज शकील सिद्दीकी है चारों तरफ। शकील सदीकी साहब को इस बात पे सलूट करूंगा। बिल्कुल, शकील सदीकी साहब, आपको सलूट है आपकी कॉमेडी पे। जी सर। अच्छा, तो मतलब ये जो जुमले होते थे, तो आपको नहीं लगता कि अगर रऊफ लाला साहब और शकील सिद्दीकी साहब चाहे अगर, और कोशिश तो कर रहे हैं कि यार वो जो ड्रामे पहले उमर भाई के और मोइन भाई के और याकिब सौरजा साहब मरूम और शहजाद रजा साहब के जो ड्रामे होते थे, लगातार ड्रामे होते थे, ईद, अब तो ईद त्यौहार के अलावा आम दिनों में इतने इतने शो होते थे, पूरे पूरे 1.5 महीने के शो होते थे। मेरी ख्वाहिश है, मेरी अपनी दिली ख्वाहिश है कि यार वो दोबारा से रिवाइवल हो और वो चीज़ें दोबारा से चलें। क्या देखते हैं आप? हसन साहब, हो रहा है, रिवाइवल हो रहा है इंशाल्लाह। हाँ, बहुत। यहाँ पे एक और मैं बात करूँगा, सदर मोहम्मद अहमद शाह साहब, आर्ट काउंसिल पाकिस्तान कराची, सितारा इम्तियाज़, वो उन्होंने ये काम शुरू किया है, रिवाइवल हो गया इंशाल्लाह ताला, ड्रामे होना शुरू हो गया। और एक और बात बताऊंगा काम की, हसन वारसी साहब, आप जाएंगे, आप अहमद शाह साहब को कहेंगे कि हमें ड्रामा चाहिए, कहेंगे कर भाई हसन, फौरन तुझे कब करना है तू कर, डेट देंगे। आज ये अहमद शाह साहब जो है, जिनको हम अपना बाप मानते हैं, क्योंकि ये बाप इसलिए कह रहा हूँ कि आर्ट काउंसिल हमारा घर है ना, हमारी मिल्कियत है, और बाप में इसलिए कह रहा हूँ कि वो यहाँ के सरबराह है, सबके बाप है वो। तो अहमद शाह साहब की बड़ी अच्छी बात है कि अहमद शाह साहब मना नहीं करते हैं किसी को भी। अभी जैसे मिसाल के तौर पर आपका जो भी ड्रामा, ये अभी जिस ड्रामे में तारिक गुड्डू साहब काम कर रहे हैं, उस ड्रामे का नाम है ग़ीबत, और उसके जो डायरेक्टर है, सीनियर मोस्ट डायरेक्टर है, और उनका नाम है यूनुस मेमन साहब जी। आप कैसे देखते हैं यूनुस मेमन साहब को? फिर ड्रामे के बारे में बात करेंगे, यूनुस भाई के लिए कुछ कहें जरा। पहले तो मैं सदर मोहम्मद अहमद शाह साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। सर, ड्रामे का रिवाइवल आपने शुरू किया सर, हाँ, इस पे आपको मुबारकबाद है। ये जो आपकी बात थी वो यहाँ कंप्लीट होती है। जी जी जी, बिल्कुल वो बात यहाँ कंप्लीट होती है। ड्रामे हो रहे हैं आर्ट काउंसिल में स्टूडियो, ऑडिटोरियम 1, ऑडिटोरियम 2, ओपन एयर, और अहमद शाह साहब किसी को मना ही नहीं करते, वो कहते हैं भाई डेट लो और ड्रामे करो। ठीक है, फेस्टिवल हुआ पिछले साल, धूमधाम से फेस्टिवल हुआ, अहमद शाह साहब बहुत काम कर रहे हैं। 26 ड्रामे, जी हाँ, जी हाँ, सबने काम धूमधाम से फेस्टिवल हो रहा है। अब ड्रामे की डेटें हो रही है, ड्रामे का रिवाइवल रोज ड्रामे हो रहे हैं। हाँ, यूनुस मेमन की बात, यूनुस मेमन साहब भी बहुत बड़े डायरेक्टर है। देखो, जिसने बेड़ा उठाया, ड्रामा लिया है, कास्ट किया है, ड्रामा प्ले कर रहा है, रेसल करवा रहा है, कोई तो बात है जो ड्रामा कर रहा है। अच्छे डायरेक्टर हैं, सीनियर हैं, बता रहे हैं हमें। और उमर शरीफ साहब के साथ बड़ा उनका वक्त गुजरा है, बड़ा वक्त गुजरा है। और यूनुस मेमन साहब के कई ड्रामे हमने किए, मैंने भी किए हैं। कहानी मुझे लिख रही है, और कुंबा बचाओ, और क्या कहते हैं वो था जेडी कूल, है ना, और बहुत सारे ड्रामे। अभी ग़ीबत, अच्छा ग़ीबत के बारे में बात करेंगे तारिक गुड्डू साहब, ये बताइए कि आप इसमें क्या किरदार कर रहे हैं ग़ीबत ड्रामे में? ग़ीबत में मैं एक बदमाश का किरदार अदा कर रहा हूँ। अच्छा, गोगा बदमाश बना हुआ हूँ। गोगा बदमाश जी, गोगा बदमाश, बड़ा अच्छा राइटर, बड़े अच्छे हैं इसके, जुल्फ़कार सरवर जाफरी, अच्छे राइटर हैं, उन्होंने अच्छा लिखा है, मेरी लाइनें भी अच्छी हैं, मैं इसको परफॉर्म कर रहा हूँ। अब तो ड्रामा देख के ही आप बताएंगे हसन साहब कि वो ड्रामा कैसा है, मगर इसमें नाज़रीन को बताइए ना, ड्रामा कब उनको दावत दें। हाँ, ड्रामा ये है 12 फरवरी को पेश किया जाएगा ऑडिटोरियम 2 में, आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, हाँ, AC 2 में पेश किया जाएगा। पहला शो 8 बजे है, दूसरा शो 10 बजे है।
तो ज़रा जल्दी आइएगा, जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी आप टिकट खरीद सकेंगे। अच्छा, टिकट का भी बताया आपने, टिकट का नाम? हाँ, टिकट भी मेरे ख्याल में ज़्यादा महंगा नहीं है ना? टिकट महंगा नहीं है ज़्यादा, आप आएंगे उसमें डिस्काउंट भी कर देंगे आप, डिस्काउंट भी ज़्यादा लोग आएंगे तो डिस्काउंट भी कर देंगे। फैमिली ड्रामा है। और एक ख़ास बात बताऊँ, हसन जान वारसी भी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, आप बताएं कि आप क्या है, आप बताएं। जी देखिए, यूनुस भाई ने मुझे बताया कि ड्रामा हम कर रहे हैं ग़ीबत ना, तो मैंने कहा बिल्कुल लेटेस्ट नाम है ग़ीबत, क्योंकि आजकल ख़ास तौर से हमारे आर्ट कंट्री में जो फनकारों की ज़्यादातर होता है, आपस में बैठ के होता क्या है कि मुँह पे कहते हैं यार बहुत अच्छा है, तारीफ बहुत अच्छा है, हसन या बहुत अच्छा है, पीछे उठ गया बोला ये तो ऐसी है। अरे तो उसके मुताबिक ड्रामे की कहानी है ग़ीबत की, और उसमें मेरा एक रक्कास का कैरेक्टर है कि मैं आता हूँ बाल लेने, फिर मेरा रक्स भी होता है, मेरे जुमले भी हैं, और बहुत अच्छा ड्रामा है, आप देखते आइएगा, क्योंकि उसमें जो रक्स है, रक्स भी बड़ा प्यारा है उसमें, और साफ सुथरा फैमिली, और जुमले भी ऐसी ही फैमिली वाले हैं। नाम है ग़ीबत। ग़ीबत। अच्छा तारिक गुड्डू साहब, मुझे ये बताइए, उसमें जो आपका कैरेक्टर होगा बदमाश का, मैं चाहूँगा थोड़ा सा उसका जो है ना वो ज़रा आवाम को बताएं, ताकि लोगों को पूरा नहीं बताएं, ताकि लोग वो देखने के लिए ना आए, थोड़ा सा बताएं। मैं बदमाश बनाऊँ, जब मेरी एंट्री होती है आओ 100 किलोमीटर, जब बच्चा रोता है, माँ कहती है सो जा बेटे सो जा, गोगा आ जाएगा, गोगा गोगा। अच्छा ये होगा, उसके बाद क्या कहते हैं वो, क्या तो लोग जो स्टेज पे जो कैरेक्टर है वो कहते हैं क्या बदमाश है तू? फिर वो लाफ्टर है उसमें, बाकी चीज़ें हैं। हाँ, तो ये मेरा कैरेक्टर है। अल्लाह मियाँ लोगों को पसंद आए, मैं तो दुआ करता हूँ। बाकी मैं नाज़रीन को ये कहता हूँ कि 12 फरवरी को इतवार के दिन आप ज़रूर आइएगा, ज़रूर आइएगा। ड्रामा बहुत अच्छा है, और 8 बजे आ जाइएगा। फैमिली ड्रामा है, 8 बजे पहला शो, 10 बजे दूसरा शो। तो बहुत शुक्रिया आपका नाजरीन। तारिक गुड्डू को आप इजाज़त दीजिए। हसन बाग से मैं ये कहना चाहूँगा तारिक गुड्डू साहब से कि आप कुछ कहना, पैगाम देना चाहेंगे और कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं अपने नाजरीन को कहना चाहता हूँ कि आप लोग, अल्लाह मियाँ ज़िंदगी आप लोगों को सेहत दे। मैं तमाम जितने भी मुसलमान हैं उनको मैं कहता हूँ कि लोगों से मोहब्बत करें, लड़ें नहीं, किसी की ग़ीबत ना करें, किसी को बिला वजह तंग ना करें, लोगों से मोहब्बत करें, अपने मोहल्ले में मोहब्बत करें, लोगों से मोहब्बत करें। यही मेरा पैगाम है। जी सर। अच्छा जी, ये तो जी बातें थी तारिक गुड्डू साहब की कि इन्होंने बताया अपने बारे में, मुख्तसर बात थी, तफसीली बात इंशाल्लाह। वो फिर आपने देखा होगा मेरी अक्सर बैठक में तारिक गुड्डू साहब आते रहे, वक्तन फ़वक्तन गाए बगाए आते रहते हैं, और इनकी मोहब्बत है। और मेरे चैनल की खुशनसीबी है कि मैं जिस फनकार को भी कहता हूँ, क्योंकि मैं खुद कलाकार हूँ ना छोटा सा, तो मैं जिस फनकार को भी कहता हूँ और वो फनकार मेरी बात को रद्द नहीं करते हैं, मेरे साथ बैठ जाते हैं और मेरे चैनल को, हसन जान वारसी कथक मास्टर के चैनल को रौनक बख्शते हैं, और आपको देख रहे होते हैं। और आप देखने आइएगा तारिक गुड्डू साहब का जो ड्रामा है अभी होने जा रहा है, हम लोगों का मिस्टर का ड्रामा है, जिसका नाम है ग़ीबत, जिसके डायरेक्टर है मोस्ट सीनियर डायरेक्टर यूनुस मोहम्मद साहब। बड़ी मेहनत कर रहे हैं टीम के साथ, और जुल्फ़िकार सरवर जाफरी इसके राइटर है। हमारा कैमरामैन अली, हमारा भतीजा, उसको भी हम थैंक यू करते हैं, शुक्रिया करते हैं। इनका बेटे हैं अली, कैमरा पे वो है, जिनका अपना भी चैनल है एक डबल स्टोरी के नाम से। और अली हसन वारसी जो है मेरी सारी वीडियोस वही बनाते हैं, आपको बात पता है। और इस प्रोग्राम की जो डायरेक्टर होती हैं, जो घर पे मैं करता हूँ इनकी बैठक, तो उसकी प्रोग्राम जो डायरेक्टर है वो आपकी भाभी होती हैं। थैंक यू भाभी, बहुत शुक्रिया भाभी। अल्लाह मियाँ ज़िंदगी, भाभी आपको भी अल्लाह मियाँ ज़िंदगी सेहत दे। हसन अच्छा है, आप बहुत अच्छी होंगी, और आपकी दुआएं हैं, आपका क्या आप लोग देखते हैं, आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है। तारिक गुड्डू साहब, पता है मेरे चैनल की खुसूसी बात मैं आपको थोड़ी सी बताऊँ, खसूसियत जी। वो बात क्या है कि अल्लाह का बड़ा करम है, पाकिस्तान को देख रहा है। पाकिस्तान के साथ साथ जो ना हमारे जो पड़ोसी मुल्क है हिंदुस्तान, जो कलाकारों की सरजमीन है ना, कलाकारों से भरी हुई सरजमीन है, वो देख रहे हैं। उसके बाद भी तो 3-4 जो मुल्क आए ना अभी, और उसमें काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और बल्किस्तान
और मलेशिया, यूके, यूनाइटेड किंगडम। इंटरनेशनल हो यार आप, जी हाँ, इंटरनेशनल वो हो। माशाल्लाह वो लोग देख रहे हैं, पसंद करते हैं। ये आपकी मोहब्बत है। मेरे चैनल के लिए आप कुछ कहें, फिर हम खुदा हाफिज़ करेंगे। अल्लाह मियाँ आपका चैनल बहुत ऊंचा जाएगा इंशाल्लाह ताला। जी इसको वैसे ही ऊंचा गया। आप इतने अच्छे हो यार, आपके बेटे इतने अच्छे हैं, मोहब्बत वाले हो। अल्लाह मियाँ बस आपको भी सेहत दे, आपके चैनल को बहुत इज्जत दे और बहुत आगे जाए। सब लोग आप सब्सक्राइब करें हसन जान वारसी को, चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अजय तारिक साहब ने कहा है जी, हमारे चैनल को इन्होंने बड़ी दुआएं दी हैं और इनकी दुआओं से, क्योंकि मेरे भी सीनियर हैं, इनकी दुआओं से, इनकी मोहब्बतों से, इनके ताउन से मेरे चैनल को अल्लाह पाक क्या कहते हैं बहुत जल्दी कामयाबी से जा रहे हैं, कामयाबी से जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और आप देखते रहिएगा और ड्रामा देखने कीमत ज़रूर आएगा 12 फरवरी शाम रात 8 बजे। और दूसरा शो जो है वो 10 बजे शुरू होगा और बहुत नॉमिनल सी फीस है इसकी 500। और अगर आप ज़्यादा ताकत में भी आते हैं तो उसकी और फीस कम हो जाएगी और डिस्काउंट हो जाएगा। 500 कुछ भी नहीं है। आइए, क्योंकि आप आएंगे तो हमारा स्टेज दोबारा से रिवाइवल होगा। आपके ताउन की ज़रूरत है। और देखते रहिएगा हसन जान वारसी कथक मास्टर यूट्यूब चैनल HASSANJAAN110@gmail.com। हसन जान वारसी कथक मास्टर ऑफिशियल फेसबुक, हसन जान वारसी इंस्टाग्राम, हसन जान वारसी ट्विटर। और तफरीह के लिए स्नैक और वीडियो और लाइकिंग पर भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।